बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बिट्स, जिसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है बिटसेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। ठीक है, बिटसेट एग्जाम को देने के बाद आप जो है बिट्स में एडमिशन ले सकते हो। और बिट्स बड़ा ही फेमस कॉलेज है दोस्तों, मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि बिट्स कैसा कॉलेज है। इसके 3 कैंपसेस हैं, हैदराबाद में, गोवा में, और जो मेन कैंपस है वो पिलानी में है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सारी कट ऑफ डिटेल्स देने जा रहा हूँ कि पहले की कितनी कट ऑफ रही हैं बिटसेट एग्जामिनेशन की, क्योंकि कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको ये समझने में भी कि कौन सी ब्रांच को स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, प्लस ये समझने में कि आपको कितने का टारगेट रखना चाहिए और कितना स्कोर आपको मिनिमम मिलना चाहिए। इन सभी चीजों में आपको कट ऑफ एक्चुअली हेल्प करता है, इसीलिए कट ऑफ के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सभी जितने भी बिटसेट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है तीनों कैंपस में, हर एक कैंपस हर एक ब्रांच के बारे में आपको कट ऑफ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बिटसेट से आपको 3 जगह पे एडमिशन मिलता है। एक इनका मेन कैंपस है, दैट इज बिट्स पिलानी, फिर बिट्स हैदराबाद में भी है, और एक तीसरा बिट्स गोवा में है। इन तीनों जगह आपको एडमिशन मिलता है बेसिकली। ऑब्वियसली इन तीनों में से एक जगह आप एडमिशन ले सकते हो बेस्ड अपॉन योर बिटसेट स्कोर। जो आपका बिटसेट का स्कोर आता है उसके बेस पे आप यहाँ पे एक जगह पे एडमिशन ले सकते हो। अब जो बिटसेट का एग्जाम होता है दोस्तों, यहाँ पे ये 390 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो टोटल स्कोर होता है 390। अब 390 में से काफी सारे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कितने मार्क्स मुझे मिल जाए तो मुझे कौन सी ब्रांच मिल सकती है या कौन सी ब्रांच इसकी बेस्ट होती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैदराबाद कैंपस की, ठीक है, फिर बात करेंगे गोवा कैंपस की, एंड फाइनली पिलानी जो इनका मेन कैंपस है उसके बारे में बात करेंगे। तो हैदराबाद कैंपस दोस्तों जो बीई बैचलर्स इन इंजीनियरिंग में आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, उसके कट ऑफ में सबसे पहले यानी आपको जो है सबसे कम जिसकी कट ऑफ गई थी, दिस इज सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे 235 मार्क्स आउट ऑफ 390 जिसके आए होंगे उसे भी एडमिशन मिल गया था, यानी 235 से ज्यादा मार्क्स आने जरूरी थे अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम हैदराबाद कैंपस ऑफ बिट्स करना था। तो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सा बदलाव है, 238 मार्क्स आउट ऑफ 390 आने जरूरी थे केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तीसरे नंबर पे है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे 251 मार्क्स वेर नीडेड एंड द कट ऑफ वाज 251 आउट ऑफ 390 मार्क्स। एंड आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे 270 मार्क्स आउट ऑफ 390 आर रिक्वायर्ड टू गेट द एडमिशन इन द हैदराबाद कैंपस। इसके आगे है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का मिश्रण। यहाँ पे 275 मार्क्स आउट ऑफ 390 वाज द कट ऑफ फॉर द ईयर 2024। फिर से बता दूं, मैं 2024 में जो एडमिशन हुए थे इसकी कट ऑफ आपको बता रहा हूं ताकि आपको 2025 में एडमिशन लेते टाइम काफी हेल्प हो सके। आगे है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसी ब्रांच, यहाँ पे कट ऑफ गई थी 284 आउट ऑफ 390, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैथमेटिक्स हर ब्रांच का जनरली कोर होता है, इस वजह से यहाँ पे भी कट ऑफ हाई जाती है, डिमांड इसकी भी अच्छी होती है। तो दिस इज 293 आउट ऑफ 390 मार्क्स वेर रिक्वायर्ड टू गेट द एडमिशन इन 2024। एंड फाइनली दोस्तों लास्ट ब्रांच यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसकी कट ऑफ गई थी 298 आउट ऑफ 390 मार्क्स, जिसके 298 से ज्यादा मार्क्स आए होंगे हैदराबाद कैंपस में एडमिशन मिल गया होगा बिटसेट एग्जामिनेशन मार्क्स के थ्रू, ठीक है। दिस वाज अबाउट द कंप्लीट ब्रांच एंड कट ऑफ हैदराबाद कैंपस, अगर आप हैदराबाद से इंजीनियरिंग करना चाहते हो बिटसेट का स्कोर यूज करके। अब बात करते हैं एक और दूसरे मेन कैंपस की दोस्तों, दिस इज गोवा, यानी के बिरला गोवा जो इनका इंस्टीट्यूट है, वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं और मैं बढ़ते क्रम में आपको इंपॉर्टेंस के फॉर्म में बताता रहूंगा कौन सी ब्रांच में कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में 239 मार्क्स वे रिक्वायर्ड आउट ऑफ 390। एंड नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 254 मार्क्स वे रिक्वायर्ड आउट ऑफ 390। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, थर्ड नंबर पे, जिसके 270 आउट ऑफ 390 मार्क्स वे रिक्वायर्ड एंड द कट ऑफ वाज 270। आगे है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके 278 मार्क्स एज कट ऑफ वे रिक्वायर्ड आउट ऑफ 390। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसीई, काफी अच्छी ब्रांच, यहाँ पे 287 आउट ऑफ 390 वे रिक्वायर्ड एज योर कट ऑफ मार्क्स। एंड वही सेकंड नंबर पे है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जहां पे 295 आउट ऑफ 390 वे रिक्वायर्ड। एंड फाइनली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यहाँ पे हैदराबाद कैंपस से थोड़े से ज्यादा मार्क्स की जरूरत थी
दिस इज 301 आउट ऑफ 390। ठीक है, 301 मार्क्स वाज द कट ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो अभी तक दो कैंपस के बारे में हमने बात की है, पहला था हैदराबाद कैंपस, फिर था गोवा कैंपस। हैदराबाद कैंपस में जो टॉप 3 मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांचेस स्टूडेंट्स ने चुनी है, ये थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरी थी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाज द थर्ड। और ये सेम ही सीक्वेंस बेसिकली गोवा कैंपस के लिए भी फॉलो किया गया था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये 3 ब्रांच वे द मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच फॉर दिस कैंपस। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इनके सबसे मेन कैंपस और सबसे पुराने एंड द मोस्ट फेमस कैंपस ऑफ बिट्स, दिस इज द पिलानी कैंपस। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आती है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में 238 मार्क्स आउट ऑफ 390 वे रिक्वायर्ड। देन मैन्युफैक्चरिंग में 243 मार्क्स आउट ऑफ 390 वाज रिक्वायर्ड। देन कम्स केमिकल इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पे है केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे 247 मार्क्स आउट ऑफ 390 वे रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 266 मार्क्स आउट ऑफ 390 वाज रिक्वायर्ड। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे 282 मार्क्स आउट ऑफ 390 वाज रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन, यहाँ पे 292 मार्क्स आउट ऑफ 390 वाज रिक्वायर्ड। एंड फाइनली टॉप 3 ब्रांच की बात करते हैं, जहाँ पे पहली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 314 मार्क्स आउट ऑफ 390 वाज रिक्वायर्ड, you know, much ahead of every branch in Hyderabad campus and Goa campus. And second is mathematics and computing, यहाँ पे 318 marks out of 390 was required. And finally computer science engineering from the best college and best branch using BITSET score, this is 327 out of 390। इसका मतलब अगर आपके 327 से ज़्यादा मार्क्स आए होते तो आपको बिट्स के किसी भी कैंपस में कोई भी ब्रांच आराम से मिल जाती, तीनों कैंपस में से। दिस वाज योर कंप्लीट क्रक्स ऑफ व्हाट वाज द कोर्सेज चूजन बाय द स्टूडेंट्स एंड व्हाट वाज द बेस्ट ब्रांच एज पर द कट ऑफ 2024। तो अब आप 2025 में एडमिशन्स लेंगे तो उसमें भी आई होप आपको रेफरेंस के लिए पता चलेगा कितने मार्क्स आपके आने जरूरी है। और इनफैक्ट ऑब्वियसली ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता ही है, बट सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एंड कौन सी ब्रांच को स्टूडेंट्स ने प्रीफर किया है वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे पिलानी कैंपस में भी द स्टैट्स इज सेम। सबसे पहले नंबर पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पे थी हमारी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एंड तीसरे नंबर पे ECE दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आई होप दोस्तों आपके एडमिशन प्रोसेस में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा और आपको आगे जाके हेल्प करता रहेगा कि कौन सी ब्रांच आपको चूज करनी चाहिए और कौन से यहाँ पे कैंपस की कितनी इसकी कट ऑफ थी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन दोस्तों। और अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं बिट्स पिलानी के बारे में, उसके कैंपसेस के बारे में, तो एक डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।